देखिए अपन ने 3 दिन एक्टिविटी को तोड़ा है। 3 दिन तोड़ने के पीछे रीजन ये है कि हमारा ये क्रिटिकल पाथ है और ये 20 डेज है। वैसे मैं इसे 4 दिन यहाँ तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 4 दिन से तोड़ दूंगा तो फिर हमारा ये हो जाएगा 16 और क्रिटिकल पाथ 17 दिन, क्योंकि क्रिटिकल पाथ सबसे लंबा होता है, तो फिर 17 दिन वाला सबसे बड़ा हो जाएगा ना, फिर तो क्रिटिकल पाथ ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप इसको कभी इतना नहीं तोड़ सकते कि क्रिटिकल पाथ ही चेंज हो जाए। इसीलिए मैं इसको केवल 3 दिन ही मैक्सिमम तोड़ सकता हूँ। इसीलिए दिन जो अवेलेबल थे वो तो 4 अवेलेबल थे यहाँ, कि मैं 15 रुपए के 4 दिन तोड़ सकता था, पर मैंने 3 ही दिन तोड़े, नहीं तो क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैंने इसको 3 दिन तोड़ा, तो ये 20 दिन से कितना हो गया, 17 दिन। यही आपका क्रिटिकल पाथ है और ये इसके बराबर आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। इसीलिए मैं 3 दिन तोड़ा है। अब हमारी सिचुएशन जो है वो ये है, और हम यहाँ देखें तो अब हमारे पास जो है इसके दिन जो बचे हैं, ध्यान देना, ये अब 4 में से 3 दिन हम तोड़ चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ एक ही दिन बचा है। और इसी से अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि ये भी 17 दिन है, ये भी 17 दिन है। मैंने पिछली बार 3 से 4 एक्टिविटी को तोड़ा था, ठीक है। अब मैं इन दोनों को साथ चलाना पड़ेगा। अब मैं केवल इसको तोड़ दूंगा ना, तो फिर ये तो 17 रह जाएगा, ये 16 रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास वैसे यहाँ एक दिन है। पर अब मैं जो चेंज करूं तो अब दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नीचे चला गया तो ये तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17, तो सबसे बड़ा पाथ तो ये हो जाएगा, तो क्रिटिकल पाथ तो नया हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल पाथ तो ये है, तो यही रहना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको अब इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब मेरे को इन दोनों को साथ तोड़ना पड़ेगा, मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो 3 से 4 में मेरे पास सस्ता दिन पड़ा है एक, लेकिन मैं वो नहीं ले सकता क्योंकि 3 से 4 इसमें तो ही नहीं। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा, या तो 1 से 4, पर 1 से 4 यहाँ नहीं है, और या 4 से 5, 4 से 5 यहाँ है। अब दोनों को तोड़ने का एक ही रास्ता हो सकता है, मैं 4 से 5 को लूं। 4 से 5 को मैं तोड़ूंगा तो दोनों ही दिन कम होंगे। तो 4 से 5 मेरे पास कितने दिन अवेलेबल हैं, एक बार देखें। ये 4 से 5 है, और 4 से 5 आपके पास जो दिन अवेलेबल है वो सिर्फ एक दिन अवेलेबल है, वो भी 40 रुपए का। अब वैसे आपके 15 रुपए का एक दिन यहाँ पड़ा है, पर वो 3 से 4 जो एक्टिविटी है वो दूसरे वाले पाथ में है नहीं ना, समस्या ये है। इसलिए 3 से 4 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, और जबकि मेरे को दोनों तोड़ने हैं। दोनों तोड़ने हैं तो 4 से 5 यहाँ भी है, 4 से 5 यहाँ भी है, चाहे महंगा पड़े पर लेना तो यही पड़ेगा। इसीलिए मेरे को 4 से 5 की जो एक्टिविटी है उसका एक दिन तोड़ना है, 40 रुपए मेरे लगेंगे। तो देखिए सेकंड रिडक्शन है, 4 से 5 की एक्टिविटी एक दिन से मैं तोड़ूंगा, इससे मेरे एक दिन के 40 रुपए लग जाएंगे। मेरी प्रीवियस कॉस्ट क्या आ रही थी, देखो मेरी प्रीवियस कॉस्ट यहाँ मैंने निकाली थी 3005, वो 3005 कैरी ऑन होके यहाँ आएगी, 40 रुपए मेरे और लग जाएंगे, और एक दिन का मेरा खर्चा बच भी जाएगा, क्योंकि अब मेरा काम जो है वो एक दिन कम में ही हो जाएगा। पहले मेरा काम कितने दिन में हो रहा था, यहाँ मेरा काम जो है 20 दिन में हो रहा था पहले, यहाँ ये 20 दिन की कॉस्ट है। फिर मेरे 3 दिन कम हो गए, तो ये निकली 17 दिन की कॉस्ट, 3005, ये 17 दिन की कॉस्ट है। अब एक दिन और कम हो गया तो ये बची 16 दिन की कॉस्ट। एक दिन कम हो गया ना ये वाला क्रैश कॉस्ट, जो एक दिन का जो हमारा है वो बच गया ना हमारा, तो ये 16। अब ये आपके जो है ये आ गए। अब आप देखेंगे कि दोनों, क्यों दोनों में 4 से 5 था, और मैंने 4 से 5 को ब्रेक डाउन किया, ये लिखा है मैंने यहाँ 4 से 5 को एक दिन से तोड़ा है, तो दोनों में एक एक दिन कम हो जाएगा। तो पहले 17 था, अब वो 16 हो जाएगा। अभी भी टाई चल रहा है दोनों के अंदर। क्रिटिकल पाथ आज भी जो है वो अपना क्रिटिकल पाथ वही चल रहा है, क्योंकि हम क्रिटिकल पाथ को कभी चेंज नहीं कर सकते। क्रिटिकल पाथ आज भी यही चल रहा है, इसमें भी 16 है, लेकिन क्रिटिकल पाथ हमेशा यही माना जाएगा। तो अभी भी मैं इनको तोड़ सकता हूं, पर इसमें कॉमन क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ 4 से 5 और 4 से 5 कॉमन है, लेकिन 4 से 5 में दिन ही नहीं बचा, एक ही दिन था वो तोड़ दिया। 1 से 4 यहाँ तो है, लेकिन 1 से 4 यहाँ नहीं है, तो अब कॉमन तो कुछ बचा ही नहीं। तो अपन को फिर से स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी कि क्या करें। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अभी तक जो अपन ने काम किया उसके अकॉर्डिंग हमने एक दिन इसको तोड़ दिया, तो ये दिन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अब हम इसको क्रैश नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो पाथ है, दूसरा पाथ अपना क्या है, दूसरा पाथ है अपना 1 4 5। क्रिटिकल पाथ के अलावा हमारे पास एक पाथ ये भी है, 1 4 5।
अब देखो, अगर मैं मेरे क्रिटिकल पाथ को देखता हूं तो क्रिटिकल पाथ में सबसे मिनिमम कॉस्ट आती है मेरी 3 से 4 की 15 रुपए है, पर उससे मेरा ये वाला पाथ कम नहीं हुआ और एक दिन इसको भी कम करना है। तो यहाँ तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा है कि मैं इसका एक दिन, वैसे मेरे पास 5 दिन अवेलेबल है पर मैं क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं कर सकता, इसलिए एक दिन इसका 30 रुपए का ले लेता हूँ, एक दिन इसका ले लेता हूँ 15 रुपए वाला। तो मैं क्रिटिकल पाथ वाले को तोड़ूंगा एक दिन 15 रुपए में, और इसको जो सेकंड क्रिटिकल पाथ जो टाई पे चल रहा है आपका, उसमें भी एक दिन लेता हूँ 30 रुपए वाला। तो अब मुझे इसके बारे में क्लेरिफिकेशन लिखना पड़ेगा। ये देखिए, यहां से हमारा थर्ड रिडक्शन चालू होगा। मैं यहां से भी एक दिन लूंगा, यहां से भी एक दिन लूंगा, तो ये 3 से 4 है। 3 से 4 को मैंने एक दिन तोड़ा, मेरे 15 रुपए लगेंगे। और ये 1 से 4 है, 1 से 4 को भी मैं एक दिन तोड़ूंगा तो मेरे इसके 30 रुपए लगेंगे। कुल मिला के 15, ये 30, ये 45 रुपीज जो है वो आपकी क्रैश कॉस्ट जो है वो यहाँ भी लगेगी। देखो, यहाँ मैं दोनों पाथ को तोड़ रहा हूँ, ध्यान देना, ये क्रिटिकल पाथ है तो मैंने यहां से ले लिया ये वाली कॉस्ट, और ये सेकंड क्रिटिकल पाथ है, यहां से मैंने ले ली ये वाली कॉस्ट। तो इसलिए ये वाली कॉस्ट तो आप यहां देख रहे हैं और ये वाली कॉस्ट आप यहां देख रहे हैं। कुल मिला के आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है 45 रुपी। दोनों को एक एक दिन तोड़ना जरूरी है, नहीं तो दोनों का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। और कॉमन कुछ है नहीं जो एक साथ टूट जाए, तो दोनों को अलग अलग तोड़ना ही पड़ेगा, क्रैश करना ही पड़ेगा। तो अब हमारा दिन एक एक दिन दोनों में कम हो गया है। प्रीवियस कॉस्ट आपकी 2985 आ रही थी, जो अपन कहां से लाए हैं, देखो 2985 ये रही, जब आपके 16 दिन की कॉस्ट थी 2985। अब आपने एक दिन और तोड़ दिया है 2985, और आपके 45 रुपी और लग गए, तो ये भी ले लिए 45। इससे आपकी एक दिन कम हो गया, तो एक दिन के 60 रुपए के जो ओवरहेड लग रहे थे उसकी सेविंग हो गई, वो माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट हो गई 2970। और ये 2970 कॉस्ट है ना, क्योंकि ये प्रीवियस कॉस्ट 16 दिन की थी, एक दिन ये कम हो गया, तब ये हो गई 15 दिन की कॉस्ट। और अब ध्यान देना, अब आपके तीनों पाथ इक्वल आ गए हैं। तो अब आपको तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। रीजन ये है कि क्रिटिकल पाथ तो ये है, अगर मैं इसी को एक का दिन कम कर दूंगा तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे, तो फिर तो क्रिटिकल पाथ ही चेंज हो जाएगा। और अगर मेरे को इसको कम करना है तो इनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ तो ये रहना चाहिए, इससे ज्यादा ड्यूरेशन किसी की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों को भी कम करना पड़ेगा। तो अब वापस से देखो कि यहाँ पे इनके बीच में ऐसा क्या हो सकता है, और हमने देखा था कि इसमें इस वाले पाथ में इस वाले पाथ में कुछ कॉमन है नहीं, अलग अलग ही तोड़ना पड़ेगा। तो वो अपन को वापस से कंपेयर करना पड़ेगा कि अपन कौन सी कॉस्ट को क्रैश कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन आ रहे हैं फोर्थ रिडक्शन पे। अभी तक की पोजीशन क्या है उसको अगर अपन एक बार रिव्यू कर लें तो हमें पता लगता है कि हमारे पास यहाँ 3 दिन है 20 रुपए वाले पड़े हैं हमारे पास। यहाँ हमारे पास 10 रुपए वाले 2 दिन पड़े हैं। यहाँ हमारे पास अब कोई दिन नहीं है, यहाँ का भी हम एक दिन तोड़ चुके हैं, तो यहाँ भी अब हमारे पास कोई दिन नहीं है। यहाँ हमारे पास 5 दिन थे, अब 4 ही बचे हैं, क्योंकि एक अपन ने जस्ट प्रीवियस थर्ड रिडक्शन में तोड़ा है। और यहाँ हमारे पास 3 दिन है 25 रुपए वाले। ये अब हमारी प्रेजेंट पोजीशन है। और क्रिटिकल पाथ जो है वो अभी भी हमारा जो है, वैसे तो यही माना जाएगा, यही हमारा क्रिटिकल पाथ चल रहा है। बट अब हम जानते हैं कि हमारे तीनों पाथ जो हैं वो इक्वल आ चुके हैं। अब अपन को तीनों को साथ चलाना पड़ेगा, इन तीनों एक्टिविटीज को साथ लेना पड़ेगा। हम क्रिटिकल पाथ को चेंज नहीं कर सकते, ये लाइन ध्यान रखना। क्रिटिकल पाथ कभी चेंज नहीं हो सकता, अगर इसके डेज कम कर दिए तो क्रिटिकल पाथ तो चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए अपन को चलाना है। तो अब अपन कैसे इस चीज को करें वो अपन को समझना पड़ेगा। एक तो आपका क्रिटिकल पाथ है, एक आपका ये सेकंड पाथ है, और एक आपका ये थर्ड पाथ है। 3 पाथ चल रहे हैं, इन तीनों को साइमल्टेनियसली आपको क्रैक करना है। अब इसको अपन को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, पहला जो पाथ यहां से जा रहा है ये ग्रीन कलर वाला, इस वाले पाथ में ये 20 रुपए वाला दिन भी है, और यहाँ 10 रुपए वाला दिन भी है। 1 से 2 के अंदर आपका 20 रुपए वाला दिन भी है और आपका 10 रुपए वाला दिन भी है।
तो देखिए यहां आपके पास जो पाथ है वो आप 20 रुपए में आप एक दिन 3 दिन तोड़ सकते हैं, या आप 2 से 4 में। तो 2 से 4 हम क्यों नहीं तोड़ देते सर? 2 से 4 यहाँ है, 2 से 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर तो आपके पास 2 से 4 का ऑप्शन ओपन है, फिर तो आप 2 से 4 को ही तोड़े। तो 2 से 4 को अपन यहाँ लेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन एक ही है, ये वाला, तो आपको एक दिन इसका 30 रुपए वाला लेना पड़ेगा, ये अपन ने ले लिया। और यहाँ भी आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास यही है कि 25 रुपए का एक दिन लेना पड़ेगा, ये 25 रुपए का एक दिन ले लिया। यहाँ करेक्शन है कि यहाँ आपको एक दिन यहाँ से लेना है, वो 10 रुपए वाला ले लें। तो इसको अपन करेक्शन ये करेंगे कि हम एक दिन जो लिया 2 से 4 वाली एक्टिविटी को अपन तोड़ें, एक दिन तोड़े, और उसकी कॉस्ट होगी आपकी 10 रुपए। तो ये आपके 10 रुपए की कॉस्ट लग गई। तो 10 रुपए की आपकी कॉस्ट लग गई। यहाँ एक दिन के 30 रुपए लग गए, या एक दिन के 25 रुपए लग गए। तो 25 और 30 35 और 65 रुपए का आपका ये खर्चा अभी लगेगा। 65 रुपए का आपका खर्चा जो है वो आपका लग रहा है। और अब देखो 65 रुपए का खर्चा आपका लगा, ये वाला, और 60 रुपए आप सेव करेंगे। तब सोचने की बात है कि एक दिन कम तो हो जाएगा कि सर ये 15 है, 15 से 14 आ जाएगा, लेकिन आप 65 रुपए खर्च कर रहे हैं 60 रुपए बचाने के लिए। ये तो फायदे का सौदा नहीं कहा जा सकता कि सर 65 रुपए अपनी कॉस्ट लग रही है 60 रुपए बचाने के लिए, तो फिर तो 60 रुपए ही लगने दो ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ आकर हमें रुकना पड़ेगा और हमें कंक्लूजन देंगे। क्या कंक्लूजन देंगे? नाउ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू क्रैशिंग द डेज। अब आपका क्रैशिंग द डेज फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपके एक दिन बचाने में 65 रुपए लग रहे हैं और कॉस्ट बचेगी 60 रुपए की। तो 5 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर क्रैश करने का क्या फायदा? बिकॉज नाउ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2970 टू 2990। और कॉस्ट तो चलो इंक्रीज हो जाए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सोचो ना कि जितना फायदा आपको लेना है वो फायदा तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, कॉस्ट तो इंक्रीज हो गई। सो क्रैशिंग कॉस्ट शुड बी स्टॉप्ड ऑन थर्ड रिडक्शन, यानी आपको चौथा रिडक्शन करना ही नहीं है, पर आपको एग्जाम में चौथे रिडक्शन तक लाना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा। सो फाइनल पाथ आपके हो गए जो क्रैश के हुए, वो इसका तो ये हो गया 15 दिन, इसका भी ये हो गया 15 दिन, इसका भी हो गया 15 दिन, यानी 15 दिन आपके लिए बेस्ट है। और टोटल कॉस्ट जो थर्ड रिडक्शन के बाद हुई थी 2970, वो आपका बेस्ट रिडक्शन है। इससे ज्यादा रिडक्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके लिए मोर प्रॉफिटेबल नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान में रखता करना पड़ेगा। यहाँ वाला करेक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये गलती से हो गया है। ये आपका पूरा प्रोसेस जो है इसके अंदर रहेगा। देखो प्रीवियसली हमने जो स्टेटमेंट बनाए थे उसमें देखो आपके 45 रुपए लग रहे थे और आपके बच कितने रहे थे 60, तो आप फायदे में थे, इसलिए आपने कंटिन्यू रखा। इससे पहले भी देख लेते हैं, आपके 40 रुपए लग रहे थे, आपके 60 रुपए बच रहे थे, यानी बच ज्यादा रहे हैं। इससे पहले भी देख लेते हैं, आपके 45 रुपए लग रहे थे, आपके 180 बच रहे थे। तो इन सभी में हमने देखा हमारे पैसे लग कम रहे थे, बच ज्यादा रहे थे। पहली बार हमारा ऐसा हुआ कि हमारे लग तो 65 रहे और बच 60 रहे, तो फिर ऐसा काम क्यों करना? धंधा करने वाले अपन लोग हैं, अगर ये डिसीजन हम लेंगे तो कहाँ से बुद्धिमान कहलाएंगे? दैट्स वाई आपको अपनी क्रैशिंग को 4 स्टेप के ऊपर नहीं लाना है, और ये कंक्लूजन जो है वो आपको देने पड़ेंगे कि कंक्लूजन क्या रहा और हमने कॉस्टिंग क्यों रोकी, थर्ड रिडक्शन पे क्यों रुकना है, आपके फाइनल पाथ क्या रहेंगे और आपकी फाइनल टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, ये सब आपको देना पड़ेगा।